बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और आज जो है हम अपना एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट तो नहीं, एक छोटा सा लैंडिंग पेज हम बनाने जाएंगे, जिसमें हम क्या है एक बैग्स का छोटा सा लैंडिंग पेज बनाएंगे। और ये बिगनर लेवल प्रोजेक्ट होगा और बिगनर्स के लिए इसमें काफ़ी सारी समझ आएगी कि फ्लैक्स को कैसे यूज़ करते हैं और गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह जो है हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इमेजेस हैं इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इमेजेस आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इन इमेजेस को मैं यूज़ करूँगा और हम अपनी वेबसाइट जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं, index.html। तो ये मेरी फ़ाइल का नाम होगा और आपको पता है Shift1 से हम अपना बेसिक कोड ला सकते हैं। और इस वेबसाइट का नाम मैं रखूँगा पर्स पैलेस। तो इसे सेव करते हैं और इसी की यहाँ पर एक CSS बना लेते हैं। तो मैं फ़ाइल बनाता हूँ style.css और यहाँ पर आके इसमें आपको पता है अपने हेड टैग में हमें लिंक लेना होता है और लिंक में CSS। और यहाँ पर अगर आप ./ लगाएंगे तो मैंने फ़ाइल का नाम भी style.css ही रखा है। तो देखें ये हमारी यहाँ से ये भी बन गई है। और अब स्टाइल टैग में आते हैं तो आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टार मार्जिन 0 पिक्सल और फिर पैडिंग जो है 0 पिक्सल और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमने अपना बेसिक कोड लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ आते हैं और ये बॉडी टैग को मैं ओपन कर लेता हूँ और बॉडी टैग में यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया और जिसकी मैंने यहाँ पर इसे मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स नाम की, या कंटेनर नाम दे लें। तो ये कंटेनर नाम की मैंने यहाँ पर एक डिव ले ली है। तो अब इसको यहाँ से आके इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ अपनी CSS में आता हूँ और लिखता हूँ जो डॉट कंटेनर है उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। तो यहाँ पर आके इसे भी सेव करते हैं और इसे भी सेव करते हैं हम यहाँ से, और राइट क्लिक करके कॉपी पाथ और अपनी वेबसाइट पे आके इसे यहाँ पे हम रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए अभी ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है और डिव का बैकग्राउंड कलर रेड नहीं नज़र आ रहा। उसकी भी एक वजह है और वो वजह ये है कि हमने अपने डिव में कुछ कंटेंट नहीं लिखा है। तो मैं यहाँ पर आके इस डिव को चाहता हूँ ये पूरी की पूरी स्क्रीन कवर कर ले। तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आके लिख दूँगा जो इसकी हाइट है वो 100 VH हो जाए। जो मेरे पास डिव है उसकी हाइट जो है वो 100 VH हो जाए। तो सेव करते हैं, इधर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे डिव ने पूरी की पूरी स्क्रीन कवर कर ली है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर स्क्रीन आ गई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक इमेज लगाना चाहता था। यहाँ पर मैंने फ़िलहाल दिखाया है कि देखिए आप पूरी स्क्रीन कवर हो गई है। यहाँ मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज, उसमें लिखूँगा URL और ./images वाले फ़ोल्डर के अंदर बैकग्राउंड वाली इमेज जो है वो उठा लो। तो यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे ये बैकग्राउंड की इसके ऊपर इमेज आ गई है और ये यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा रिपीट कर रही है। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो जैसे ही सेव करेंगे तो देखें इमेज ने अपने आप को रिपीट करना बंद कर दिया है। और यहाँ पर आके मैं कर दूँगा बैकग्राउंड साइज़ को कवर, कि पूरी की पूरी डिव को क्या करो, कवर कर लो। तो ये देखो इसने इमेज ने पूरी की पूरी डिव को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। तो ये हमारा फ़िलहाल एक इस तरह का पेज है। कलर अब आप हटा भी देंगे तो खैर है, क्योंकि वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था, तो वो तो वैसे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक ये हमारा बन गया है। और इस वेबसाइट में जो हम अपना कलर कोड यूज़ करेंगे ना, वो कलर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये अपना कलर कोड रखा है और इसे फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। हम ये वाला अपना कलर जो है अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे #BC8741। तो अब यहाँ तक बन गया है। सबसे पहले हम इसकी जो है अपनी नेविगेशन बार बनाते हैं। तो यहाँ पर आऊँगा और नेविगेशन बार में मैं यहाँ पर आके अपना ले लेता हूँ हेडर टैग और हेडर के अंदर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेव टैग। तो ये हमारे पास नेव आ गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो है हम यहाँ पर अपना एक हम दिखाएंगे जिसमें वेबसाइट का लोगो होगा और एक साइड पे हम अपनी नेविगेशन बार बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मैं डिव लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ लोगो नाम की। यहाँ हमारी वेबसाइट का लोगो होगा और नीचे आता हूँ और यहाँ एक UL टैग लेता हूँ और UL टैग के अंदर जो है हमारी वेबसाइट के लिंक्स होंगे। उसमें मैं LI ले लूँगा। LI में सबसे पहले हम लिखेंगे होम, बल्कि एंकर टैग भी लेते हैं। और हैश का मतलब होता है फ़िलहाल हमें यहाँ कोई लिंक नहीं लगाना। तो हम होम, आप LI को ऐसे खोल लें ताकि पता रहे LI के अंदर एंकर टैग, और हैश का मतलब है हमें फ़िलहाल यहाँ पर जो है किसी भी वेबसाइट पे नहीं ले जाना। तो मैंने ये लिख दिया है। तो ये हमारे पास होम आ गया है। इसी को डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सर्विसेज
नहीं, सर्विसेज नहीं, यहाँ मैं लिखूँगा कार्ट, और फिर इसी तरह LI को डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्री ऑर्डर, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख दूँगा एक और LI को कॉपी करूँगा, यहाँ मैं आके लिख दूँगा अबाउट, और फिर इसी तरह एक और LI को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट। तो ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने LI को जो है वो इंटीग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें इतना जो है अपना ये सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं। अब मैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं गूगल फ़ॉन्ट्स। तो देख लें यहाँ से गूगल फ़ॉन्ट भी कैसे इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर आपने गूगल फ़ॉन्ट्स लिख के क्लिक करना है, तो गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट आ जाएगी, और आपने यहाँ पर लिखना है MON, ये रहा मोंटसेरेट। मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, तो ये मोंटसेरेट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो इसके यहाँ पर काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। तो हम यहाँ से एक रेगुलर 400 इसको चूज़ कर लेंगे। ये गेट फ़ॉन्ट पे अगर हम क्लिक करें तो गेट फ़ॉन्ट पे आप आएंगे, तो मुझे क्या करना है, गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से इसमें ये एक है इटैलिक और एक वेट है 100 से 900 वाला। तो इसमें ये इसने हमें कोड दे दिया है। तो हमें लिंक वाला नहीं, हमें वेब के लिए CSS वाला इंपोर्ट करना है। तो ये CSS में देखें उसने स्टाइल टैग दिया हुआ है, तो स्टाइल तो हमने लगाया हुआ है, हम बस यहाँ से ये सारा कॉपी करेंगे। नहीं तो आप ये सारा यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके अपने VS कोड में आएँ, और जहाँ आपने अपनी CSS लिखी है सबसे टॉप पे यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दें और ये स्टाइल टैग हटा दें, क्योंकि यहाँ पे ये स्टाइल टैग नहीं लगना है, और यहाँ से ये स्टाइल टैग हटा दें। तो यहाँ से जो है हमने अपना ये फ़ॉन्ट क्या कर लिया है, अपनी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर लिया है। और याद रखिएगा मैंने CSS का इंपोर्ट यूज़ किया है, और ये फ़ॉन्ट की जो है वो क्लासेस हैं जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है अमाउंट, और आपको जो भी यहाँ पर वैल्यू देनी है वो आप वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो 100 से 900 के दरमियान में। तो फ़िलहाल इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें ये बता रहा है यूनिक्विफायर में कह रहा है यूज़ आ यूनिक एंड डिस्क्रिप्टिव क्लास नेम, यानी यहाँ पर आप ख़ुद एक क्लास लगा लें जो भी आपने यूज़ करना है। 100 की, 200 की, 300 की, 400 की जो लगाएंगे वही यहाँ पर आपने वेट दे लेना है। तो इन्होंने इस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है। तो अगर हम 1 वैल्यू पे आएँ तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 वैल्यू में हमने एक 400 ले लिया है, और यहाँ पर एक बोल्ड 700 ले लिया है, और अच्छा 1 वैल्यू में फिर वो एक ही देगा। तो ठीक है, फिर हम वो जो है फुल एक्सेस के साथ ही जाते हैं, और ये हमें सारा का सारा मिल गया है। यहाँ से इसे कॉपी करें और अपनी CSS में आके यहाँ पर जहाँ फ़ॉन्ट लगाया था यहीं पे आके आप इसको भी इंपोर्ट कर लें। अब ये जो यूनिक्विफायर है ये हमें तंग करेगा, तो आप इसको यहाँ से अब इस कमेंट के बजाय आप इस सारे को सेलेक्ट करके Ctrl// से अपने VS कोड वाले कमेंट में कन्वर्ट कर दें, ताकि हमें पता रहे ये क्या है। तो यहाँ पर ये यूनिक्विफायर में कह रहा है कि आपको यहाँ अपना जो है वो लगा देना है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल ऐसे लिखता हूँ 400। तो जैसे ही मैंने 400 लिखा है तो यहाँ पर इस वेट में भी मैं यहाँ पर आके 400 लिख दूँगा। तो मतलब ये वाला जो है मैंने स्टाइल 400 के लिए सेट कर लिया है, ठीक है। और अब की बार ये मैं आपको दिखाऊंगा ये मुझे लगाना कहाँ पे है। तो मैं आपको अगर एक बार वेबसाइट जाके दिखाऊं, गूगल फ़ॉन्ट्स को ऐसे ही छोड़ें, गूगल फ़ॉन्ट इंक्लूड हो गया है। अब यहाँ है मेरी वेबसाइट को आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर होम ये सारा का सारा लिखा आ रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं, और जो मेरी लोगो वाली डिव थी इसके अंदर मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना लिख देता हूँ पर्स पैलेस। मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है। तो ये मेरा लोगो है पर्स पैलेस। तो आप देखेंगे यहाँ पर आके तो ये पर्स पैलेस भी आ गया है। तो अब ये मुझे एक अलग जगह रखना है और ये वाला अलग रखना है। तो सबसे पहले आके जो मेरे पास हेडर है और हेडर के अंदर नैव है, तो मैं अपनी CSS में आऊँगा और यहाँ पर आके लिखूँगा जो हेडर टैग है, हेडर के अंदर जो नैव है उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, ताकि आपको पहले मैं दिखा दूँ वो कैसा है। तो फ़िलहाल ये देखें ये हमारे पास नैव आ रहा है। और नैव में भी आप अगर आके देखेंगे तो नैव में आपको क्या है, एक ये वाली डिव मिल रही है और एक ये UL मिल रहा है। तो मतलब ये टॉप टू बॉटम है। तो आपको पता है अगर इन्हें लेफ़्ट टू राइट लेके आना है तो आप ये नैव टैग जो इनका पेरेंट है उसमें लिख देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा तो ये देखें ये दोनों लेफ़्ट टू राइट हो गए हैं। और मुझे अब इन दोनों के दरमियान स्पेस लेके आनी है, तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन।
तो जैसे ही मैंने स्पेस बिटवीन लिखा, ये इधर रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो ये देखें, अब यहाँ पर ये पर्स पैलेस आ रहा है और हमारे पास ये वाले आइकन आ रहे हैं। तो एक बार इसको भी थोड़ा सेट करते हैं। तो आप देखेंगे ये कहाँ पर है जी, नेव के अंदर UL के अंदर LI आ रहे हैं। नेव के अंदर UL है और UL के अंदर LI है। तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा जो हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर नेव है, नेव के अंदर UL है, इसका भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। तो जैसे ही आप इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे, ये टॉप टू बॉटम थे, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट में कन्वर्ट हो गए। और हमारे पास, मैं दोबारा लिखता हूँ, हेडर, हेडर के अंदर नेव है, उसके अंदर UL और उसके अंदर LI, और LI के अंदर एंकर भी है। तो उसका मैं कह देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ताकि वो जो नीचे से अंडरलाइन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखो अंडरलाइन ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डॉट आ रहे हैं इसको भी ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आके लिखना है लिस्ट स्टाइल नन। तो जैसे ही आपने लिखा तो देखेंगे यहाँ पर डॉट भी ख़त्म हो जाएंगे। वो देखें, अब ये थोड़े से इनका कलर देना है, तो इनका मैंने कहा था कलर मैं ये वाला यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो अब ये वाला कलर जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो बल्कि यहाँ पर आके फ़िलहाल जो एंकर है उसका मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर आपको इनका कलर क्या मिल गया है, ब्लैक मिल गया है। और इनके दरमियान स्पेस चाहिए है, तो जहाँ पर हमने फ्लेक्स लिखा है यहाँ पर एक गैप नाम की प्रॉपर्टी भी होती है। मैं गैप लिख देता हूँ 4 का, 4px। तो ये देखें इनमें गैप आना शुरू हो गया है। और ये 4 की जगह अगर हम डायरेक्ट 20px कर दें, तो आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये देखें इनमें ये हमारे पास गैप आ गया है। और इसमें मज़ीद गैप लेके आना है तो 20 की जगह हम 30 कर देते हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर और सारा गैप आ गया है हमारा। और अब साइडों से हमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर ये जो आपके पास नेव टैग है, यहाँ आके मैं लिखूँगा पैडिंग, और 20 पिक्सल की दे देते हैं चारों साइडों से। तो ये देखें यहाँ पर होम आ गया, कार्ट, प्री ऑर्डर, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ रहा है। गैप मुझे अभी भी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं गैप को और बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पर 50px कर देता हूँ गैप को। तो ये हमारा, ये देखें यहाँ पर इस तरह का आ रहा है। और इसकी अगर मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो ये जो मैंने बनाया था, ये मैंने इसीलिए बनाया था, ये वाला 400 वाला। इसको मैं यहाँ से इसकी क्लास कॉपी करूँगा, और ये क्लास आपको जाके अपने उसमें लगा देनी है। तो यहाँ पर आओ, अपना जो आपके पास UL है, UL के अंदर जो LI है, यहाँ पर आप लगा दो क्लास, और इसमें क्लास ये वाली कॉपी कर दो। अब इसे सेव करने यहाँ आते हैं, और इसको आके अगर मैं एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए इनका यहाँ से हमारे पास ये चेंज हो गया है। और इनको अब थोड़ा आपने मोटा करना है, तो यहाँ से आके आप कर सकते हैं फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। तो सेव किया हमने, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये थोड़ा बोल्ड हो गया, लेकिन ये काफ़ी सारा बोल्ड हो गया है। तो यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट वेट हम अगर 700 पे रखें, तो देखें 700 का वर्क करेगा नहीं, तो 5 पे रखते हैं। तो 5 पे तो ऐसा ही है, 6 पे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कुछ ठीक लग रहा है। और ये हमारे पास है, और यहाँ पर ये पर्स पैलेस है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो पर्स पैलेस पे भी जाके हम वही वाली क्लास लगा देते हैं। ये जो लोगो है हमारा, इसको भी एंकर के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन वो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। आप इसको एंकर में कर लेना अगर आपने करना है तो। और यहाँ पर लोगो पे आके मैं एक और क्लास लगाता हूँ, और यही वाला मुझे इसको फ़ॉन्ट भी देना है। तो मैं ये फ़ॉन्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये वाला भी पर्स पैलेस आ गया है। और इसका आपने यहाँ से अगर फ़ॉन्ट और चेंज करना है, तो यहाँ से हम आते हैं स्टाइल में, और मैंने इसको क्लास दी हुई है, देखें लोगो। तो इसी तरह मैं लोगो को भी कॉपी करता हूँ, और लोगो पे आके हम ना इसकी चाहें तो एक और क्लास बना सकते हैं, ये 6 या 700 वाली। वो इसने हमें यहाँ पर सारे वेट दिए हुए हैं, तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन खैर मैं अभी फ़िलहाल उसमें नहीं बना रहा। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ लोगो पे, हेडर, नेव, और तरतीब से ही जा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें सामने ही नज़र आएँ। तो यहाँ लिखता हूँ जो डॉट लोगो, इसका जो है हम यहाँ से फ़ॉन्ट वेट, इसका भी मैं कर देता हूँ 600।
तो अब ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ये देखें पर्स पैलेस। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो हमारे पास ये वाला है बैकग्राउंड कलर, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लगाया था, इस बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से हट गया है। तो आपने देख लिया हमने गूगल फ़ॉन्ट कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो देखें ये हमारे पास ऐसे पर्स पैलेस आ रहा है जिसमें होम है, कार्ट है, अबाउट है और ये सारा का सारा आ रहा है। इनके ऊपर होवर पे मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे ULKLI और ये एंकर, इस सारे को कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ आके लिखें, जो इन पर अगर होवर हो तो जो कलर है वो कलर ये वाला हो जाए जो मैंने आपको कहा था मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये #BC वाला। तो ये कलर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा अगर हेडर के अंदर जो नेव है उसके अंदर जो UL है, UL के अंदर जो LI है, LI के एंकर पे अगर होवर हो तो फिर आप ये वाला काम कर दो। तो अब की बार देखोगे तो ये देखो इनका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमने अपना ये वाला काम भी ईज़िली कर लिया है। तो आपको यहाँ समझ आ गई होगी। सेम टू सेम अगर आप इस पर भी कुछ करना चाहते हो तो आप इस पर भी कर सकते हो। अच्छा देखो इस पर माउस जा रहा है तो ऐसा आ रहा है ना क्योंकि मैंने एंकर टैग नहीं लगाया, लेकिन आप एक और काम कर सकते हो। यहाँ पर जो लोगो है, लोगो पे आके आप लिखो कर्सर पॉइंटर। तो जैसे कर्सर पॉइंटर करोगे इस पर भी देखो ऐसे हो रहा है ना, और इस पर आके रिफ़्रेश करोगे तो इस पर भी देखो ऐसे हो रहा है हमारा कर्सर पॉइंटर। लेकिन ये क्लिक के ऊपर कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मैंने एंकर टैग नहीं रखा है। लेकिन चलें यहाँ से आपको CSS की एक प्रॉपर्टी जो है कर्सर पॉइंटर पता लग गई है। और यहाँ पर आके जो हमारे पास ये जो पर्स पैलेस है, ये पैलेस को मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर एक स्पैन टैग ले लेता हूँ। स्पैन टैग के अंदर मैं यहाँ पर पैलेस दे देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आके भी एक काम कर सकता हूँ कि जो मेरा ये पर्स पैलेस है यानी ये जो लोगो है, तो मैं यहाँ पर आके कहूँगा डॉट लोगो, उसके अंदर जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग का जो कलर है वो भी यही कर दो, ये वाला। तो अब क्या होगा, ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा। ये देखें पर्स पैलेस। और इसको अगर आपने साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं लोगों का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल कर दो। तो देखें ये आपको ज़रा थोड़ा बड़ा नज़र आ जाएगा। और बड़ा करना है तो यहाँ पर 30 पिक्सल कर दो। अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर ये देखें ये पर्स पैलेस और यहाँ पर ये होम सर्विस अबाउट। 30 वैसे काफ़ी बड़ा लग रहा है, 22 करके देखें तो ये ठीक है। ये हमारा पर्स पैलेस लिखा आ रहा है, हमने यहाँ पर कर लिया। और यहाँ पर होम, ये सारा का सारा हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, ये जो पूरा हमें यहाँ से मिल रहा है इसके नीचे जो है एक बॉर्डर आ जाए। तो बॉर्डर हम कहाँ लगाते हैं, अगर हम देखें अपना हेडर और हेडर के अंदर नेव, और इस नेव पे या हेडर पे कहीं पे भी बॉर्डर लगा लेते हैं। तो ये नेव पे लगा देते हैं। तो मैं यहाँ के लिखूँगा बॉर्डर बॉटम, और बॉटम में मैं कह देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर यही वाला होगा। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कलर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो सेव करते हैं, यहाँ आओगे तो आप देखोगे इस तरह का ये इसके नीचे जो है बॉर्डर बॉटम आ गया है। तो आपको फिर इस लिहाज से जैसे भी एडजस्ट करना है आप अपने लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पर अपनी एक नेव बार बना ली है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हमने अपनी नेव बार को कंप्लीट कर लिया है। अब नेव बार के नीचे जो है मैं एक और डिव बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ये नेव बार का कोड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे और इस जो है नेव को बंद कर देते हैं, हेडर को भी चाहे तो बंद कर दें। इसके नीचे आएँ और एक और सेक्शन टैग ले लें या डिव टैग ले लें, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये सेक्शन टैग लिया है। तो यहाँ पर मैं जो है एक और डिव लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ बैनर नाम की। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये बैनर नाम की क्लास है, इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, जो यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, जो बैनर है मेरे पास इस पे भी मैं एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा और URL में ./इमेजेस के अंदर ये बैनर वाली इमेज मैं जो है यहाँ पर लगा लूँगा। तो अब की बार आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये था और इसके अंदर आप अपने डिव में अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो यहाँ पर आके मैं अपने डिव में एक H1 लेता हूँ और H1 में मैं लिखता हूँ यहाँ पर आवर न्यू कलेक्शन।
तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर H1 में। तो अब की बार देखेंगे तो आपको ये इस तरह का ओवर न्यू कलेक्शन नज़र आ रहा है। और इसको जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पर ना, हम अपनी वेबसाइट पे ना चारों साइडों से थोड़ी स्पेस लेके आते हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं, जो हमारे पास कंटेनर है ना, ये कंटेनर, इस पे आके मैं दे देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग में दे देता हूँ 50 पिक्सल की, और टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 50 पिक्सल। तो याद रखें पैडिंग ऐसे भी आप दे सकते हैं, एक वैल्यू ये दे दें और एक वैल्यू ये दे दें। तो मैंने कहा है पैडिंग मुझे टॉप बॉटम से 0 पिक्सल की दो और लेफ़्ट राइट से 50 पिक्सल की दे दो। अब यहाँ पर आओगे, इसे रिफ़्रेश करोगे तो ये देखो, ये कुछ आपको यहाँ से लेफ़्ट और राइट से इतनी स्पेस नज़र आ रही है। अब मसला ये है कि इसमें भी यहाँ पर ये जो आ रही है पैडिंग, इसको भी हम थोड़ा ठीक करते हैं, बल्कि पहले कर ही लेते हैं। तो ये हमारे पास ये कॉन्टैक्ट और ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसमें ये पर्स पैलेस है। तो यहाँ पर आएंगे तो हमने अपनी नेव को 20 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि टॉप बॉटम से 20 पिक्सल दे दो, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल दे दो। तो अब की बार आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ से भी ये जुड़ गया है और यहाँ से भी ये हमारा जुड़ गया है। तो आप इस तरह भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब ये जो मेरा ओवर न्यू कलेक्शन है, इसके ऊपर आता हूँ मैं, और यहाँ पर आके तो ये मेरा बैनर था। इस बैनर की मैं एक हाइट लेता हूँ, और हाइट मैं कर देता हूँ जैसे 200px, इतनी सेट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर है, बैनर की हाइट जो है वो 200px आ रही है, हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। और 200 करनी है, 200 कर लें, 300 करनी है, यहाँ पर 300 लिख के देखते हैं। तो ये हमें यहाँ पर 300px आ रही है। और अब ये इमेज रिपीट हो रही है, तो मैं फिर यहाँ पर भी आके कहूँगा बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज़, और यहाँ से मैं कवर कर देता हूँ। सेव करते हैं तो ये देखो आपको यहाँ पर ये इस तरह इमेज। अच्छा, अब ये इसका सेंटर नहीं नज़र आ रहा, तो आप यहाँ से आके लिख सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन में मैं कर देता हूँ सेंटर। तो देखते हैं सेंटर वाला कैसे दिख रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर इमेज का जो है ये सेंटर पार्ट हमें नज़र आ रहा है। तो आई थिंक ठीक है। अगर टॉप सेंटर करके देखें तो कैसा आता है, नहीं, टॉप सेंटर तो नहीं ठीक। और अगर हम राइट सेंटर करके देखें तो कैसा नज़र आता है, तो ठीक है, सेंटर वाला ही ठीक है, हमारा यही ठीक रहेगा। तो यहाँ से सेंटर दे दिया है, और ये हमारे पास सेंटर वाला चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो ओवर न्यू कलेक्शन है, ये मुझे दरमियान में चाहिए। तो यहाँ से भी आप सीख लें, अगर कोई भी चीज़ आपको उसके बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में चाहिए है, तो आपको जस्ट आके क्या करना है, अपने वो पेरेंट में ही आके लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो जैसे ही आप अलाइन आइटम्स, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे ना, तो ये आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाता है। तो ये देखेंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। अगर यहाँ वर्टिकली सेंटर में लाना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब ये टॉप से बॉटम की तरफ भी यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। अब ये मुझे थोड़ा बड़ा करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ, बैनर के अंदर हमारे पास एक H1 है, और इसके साथ मुझे एक सर्च का टैग भी दिखाना है। तो मैं यहाँ पर एक जो है बैनर के अंदर हमारे पास ये है, और इसमें एक इनपुट टैग भी मुझे लेना है, इनपुट टैग, और उसकी टाइप जो है हम वो टेक्स्ट ही रखते हैं, और यहाँ सेव करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं एक और जो है डिव में रैप कर दूँगा, यहाँ पर ऐसे। वो क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास इस तरह आ गया ओवर न्यू कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं अपनी ये H1 को आता हूँ, तो मैं कहता हूँ बैनर के अंदर जो H1 है उसको हम टारगेट करते हैं। तो यहाँ आके मैंने लिखा जो डॉट बैनर के अंदर H1 है उसको अब क्या करना है, सबसे पहले उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल। सेव करते हैं तो ये कुछ इतना बड़ा नज़र आ रहा है, और इसका कलर हम यहाँ से कर देते हैं वाइट। तो कलर यहाँ से इसका क्या हो गया, हमारे पास वाइट हो गया। और जो हमारे पास ये इनपुट है, ये इनपुट को भी आके हम अब थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो सेव करूँ तो यहाँ पर आऊँ, और ये जो इनपुट है तो मुझे यहाँ पर लिखना है जो बैनर है, और बैनर के अंदर जो इनपुट है, इनपुट का सबसे पहले अगर आप आएँ इस पर क्लिक करें तो ये बॉर्डर आ रहा है। तो वो बॉर्डर भला कैसे होता है, वो होता है यहाँ पर इनपुट के फोकस पे।
और ये होती है आउटलाइन। तो मैंने कहा इनपुट के फोकस पे आउटलाइन क्या कर दो, नन कर दो। तो अब क्लिक करने पे जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा था वो नहीं आएगा, ये देखना। क्लिक किया तो ब्लैक कलर का आपको नज़र नहीं आ रहा है। और अब ये बॉर्डर भी है, तो मैं यहाँ पर आके एक और बात कहता हूँ, जो बैनर है उसके अंदर जो इनपुट है उसका बॉर्डर आप क्या करो, नन कर दो, तो आपको इनपुट का बॉर्डर भी ख़त्म हो जाएगा। अब इनपुट को थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पर आके आप कर दो पैडिंग। और पैडिंग में जो है टॉप बॉटम से हम ऐसा करते हैं 20 पिक्सल की दे देते हैं, और लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। अब सेव करते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरह की आ गई है। टॉप बल्कि चारों साइडों से अगर 15 की ही रखें तो कैसी आ रही है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की इनपुट आ रही है। और इस इनपुट में और ऊपर वाली में मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल का डिस्टेंस भी आ जाए। तो ये देखें 20 कम लग रहा है, 30 कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो है ये इनपुट मुझे पूरी जो है यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर आऊँ तो मैंने ये जो डिव दी थी इसको हम कह देते हैं क्लास और बैनर कंटेनर, या इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। बैनर इनर नाम मैं दे देता हूँ कि ये बैनर के अंदर वाली है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एक बार, और कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ जो बैनर के अंदर, यहाँ पर चाहे कर लें, जो बैनर के अंदर इनर है उसका सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर रेड करके दिखाओ, पता तो लगे वो है कहाँ तक। तो वो कुछ इतना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके एक चीज़ लिखूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाएंगी। ये देखें, फिर ये हमारे पास इनपुट आ गई। इनपुट की विड्थ मुझे थोड़ी बढ़ानी है, तो ये इनपुट है। यहाँ पर आके मैं करता हूँ विड्थ, और विड्थ अगर मैं यहाँ पर करूँ 200 px तो देखते हैं कितनी नज़र आती है, इतनी है। और अगर इसको मैं यहाँ से आके करूँ 300 तो इनपुट इतनी बड़ी हो गई है। और अगर यहाँ हम कर दें 400 तो आई थिंक इतनी इनपुट यहाँ पर हमारे पास ठीक है। और इनपुट का जो है यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50 px कर देते हैं हम। यहाँ के रिफ़्रेश करूँगा तो देखें इनपुट इस तरह की सर्कल हो गई। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें इनपुट के अंदर आके एक ने आप यहाँ पर प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं सर्च हेयर। तो मैंने ये यहाँ पे सर्च हेयर लिख दिया है। तो अब की बार आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और यहाँ से ये जो हम कलर है इस कलर को हम फ़िलहाल हटा देते हैं, जो बैनर इनर में मैंने यहाँ पर कलर दिया है। तो अब अगर हम सेव करेंगे तो देखें कुछ हमें इस तरह का जो है वो अपना नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास ओवर न्यू कलेक्शन है और ये है, और ओवर न्यू कलेक्शन पे भी हम अपना फ़ॉन्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर आके जो हमारे पास ये बैनर इनर है ये H1 है। तो H1 पे आके मैं लिखता हूँ क्लास, और क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने ये वाली लगाई हुई है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ आके हम अपने क्लास के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो अब की बार आप यहाँ पर आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे ओवर न्यू कलेक्शन आ गया, लेकिन वो थोड़ा वही लग रहा है। तो दरअसल मैंने 400 लगाया है ना, तो या तो मैं एक और यहाँ से बना लूँ, किस चीज़ का बना लूँ देखो मैं आपको बताता हूँ, बना ही लेता हूँ। इसको यहाँ से डुप्लीकेट करो और यहाँ 4 के बजाय आप यहाँ कर दो 7, और फिर यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है 7 कर देना है। तो अब आप ये 7 वाली क्लास भी यूज़ कर सकते हो। तो H1 में मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये 7 वाली क्लास यूज़ कर लेता हूँ ऐसे। तो अब यहाँ पर आप आओगे तो देखो ये थोड़ा आपको यहाँ से मोटा लग रहा है। तो इस तरह आप अपने लिहाज से जितना भी एडजस्ट करना चाहो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर आप देखोगे कि ये बना लिया है, और यहाँ पर ये ना ये दोनों जुड़ गए हैं बॉर्डर उसके साथ, ये हमने गौर ही नहीं किया। तो जो हमारे पास ये सेक्शन है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या था, हेडर था। तो यहाँ आते हैं और जो हेडर में नेव है इसको मैं कहता हूँ मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल ले लो। तो ये देखो ये कुछ इस तरह का हमारा अब डिज़ाइन आ रहा है। 10 रखना है 10 रख लो, 15 रखना है 5 रखना है 5 रख लो, जितना आपको अपने लिहाज से सूट लगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। 10 ही ठीक था, अच्छा लग रहा था।
तो ये देखें, ये हमने यहाँ पर अपना एक डिज़ाइन बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास ओवर न्यू कलेक्शन आ गया और यहाँ पर हमने अपना सर्च हेयर भी लगा लिया है। अब यहाँ नीचे आऊँगा और नीचे मुझे वो अपने बैग और वो चीज़ें दिखानी हैं। तो अब हम इससे जो अपना नीचे वाला सेक्शन है उसकी हम जो है अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। तो नीचे वाले सेक्शन के लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके एक डिव ले लेता हूँ। तो हमारा हेडर वाला भी कंप्लीट हो गया और हेडर के बाद यहाँ से हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और इस सेक्शन के, हाँ ठीक है, यहाँ तक हम एक और सेक्शन ले लेते हैं नीचे। तो ये सेक्शन टैग लिया और इस सेक्शन टैग को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास, मैं प्रोडक्ट्स नाम का इसे मैं दे देता हूँ। यानी ये हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट्स सेक्शन है। इसके आगे आप चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे, प्रोडक्ट्स सेक्शन, यानी हमने ये क्लास बना दी है। तो अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मैं कॉपी करता हूँ। अब सबसे पहले आप देखना मैं इस क्लास में अपने लिहाज से क्या करता हूँ, कॉपी किया, इधर आते हैं और यहाँ पर आके कमेंट भी चाहें तो आप ऐसे कर लिया करें, प्रोडक्ट्स सेक्शन CSS, आप ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कहाँ आपने कौन कौन सी CSS की है। इसी तरह यहाँ से हमने बैनर शुरू किया था, तो ये बैनर सेक्शन CSS, और इसी तरह इससे ऊपर हमारा जो था ये सारा हेडर का था। तो यहाँ पर आके हम लिख देते हैं, अब इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, बस कॉपी करते रहेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। और यहाँ से हमारा शुरू होता है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ हेडर सेक्शन CSS। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर हो गया है। अब प्रोडक्ट सेक्शन CSS में आते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट सेक्शन में मैं दो पार्ट बनाऊँगा। तो एक को मैं यहाँ पर आता हूँ, एक डिव लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ लेफ़्ट नाम की, लेफ़्ट साइड, और इसी तरह एक और डिव लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे राइट साइड। यानी प्रोडक्ट सेक्शन के हमारे दो होंगे, एक लेफ़्ट वाला और एक राइट वाला। अब लेफ़्ट वाले में आके यहाँ पर जो है मैं इसकी CSS शुरू करता हूँ। तो हम यहाँ पर आके मैं जो है एक और UL टैग ले लेते हैं और UL के अंदर LI और LI के अंदर यहाँ पर एंकर टैग ले लेते हैं और इसमें भी हैश लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू कलेक्शन, तो ये मैंने लिख दिया। इसी तरह इस LI को फिर डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ स्पेशल प्रोमो। तो ये भी यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कैजुअल बैग, और उसके बाद मैं यहाँ पर आके एक और बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ पार्टी बैग। तो ये मैंने यहाँ पर जो है अपना बना लिया है। तो अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको पहले, आप अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड कैसी दिख रही है, तो मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ तो देखें ये लेफ़्ट साइड है, इसको भी मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो ये हमारा बैनर सेक्शन था और यहाँ पर भी सेक्शन है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको भी जो है मार्जिन बॉटम दे सकते हैं या इसको प्रोडक्ट सेक्शन को मार्जिन टॉप दे सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने प्रोडक्ट सेक्शन में, इसकी क्लास कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ आता हूँ और मार्जिन टॉप से मैं वही 10 पिक्सल की दे देता हूँ। सेव करते हैं, इधर आएंगे तो ये देखें ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब मुझे इन्हें थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, तो स्टाइलिश बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, वही वाली बात, डॉट प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है और LI के अंदर जो एंकर है उसका बैकग्राउंड कलर अब की बार मैं ये वाला करूँगा जो हम अपना कलर यूज़ करते आ रहे हैं, ये वाला। कॉपी किया, नीचे आते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, तो यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन इनका हट जाएगा और उसके बाद कलर इनका जो है हम क्या कर देंगे, कलर इसका वाइट कर देते हैं। तो आप सेव करोगे तो ये देखो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और उसके बाद दरअसल मैं ये जो, ठीक है यहाँ तक आप अभी आप रहने दें, तो हमें ये नज़र आ गया है। अब इसको मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, सेव करते हैं। तो
ये आपके पास देखें सारी की सारी जगह ले रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी जगह ले। तो जो आपका ये है इसको यहाँ पर आके आप कर दें विड्थ 300 पिक्सल। तो अब की बार आप देखेंगे तो ये हमारे पास हो गया है। तो 300 भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, 250 कर देते हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये देखें ये हमारे पास 250 में आ गया है। और यहाँ पर अब ये यूएल हटाने हैं तो हम यहाँ पर आके लिखेंगे जो डॉट प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर यूएल है उसका लिस्ट स्टाइल नन कर दो, तो यहाँ से इसका कलर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारे पास li हैं, या फिर मैं यहाँ पर आके कहता हूँ जो डॉट प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर यूएल के अंदर जो li हैं उनका मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इनके दरमियान और डिस्टेंस आ गया है। और इसके बाद जो है फिर अभी भी ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो इसको 200 पे ही रखते हैं। तो यहाँ पर ये 200 पे ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारे पास ये न्यू कलेक्शन है, इस न्यू कलेक्शन को आके हमने बैकग्राउंड कलर ये दिया है और अब इसको पैडिंग देते हैं। तो यहाँ पर आके लिखता हूँ जो पैडिंग है वो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल की आ जाए, लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल की आ जाए। सेव करते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। आपके पास ये न्यू कलेक्शन, स्पेशल प्रोमो और ये कैजुअल बैग्स आपके पास आ रहे हैं। तो देखें हमने यहाँ से एक इतनी अच्छी साइड बार बना ली है। तो अगर आपको ये साइड बार रखनी है ये रख लें, नहीं तो आप यहाँ से आके एक और काम कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की कलेक्शन रखनी है आप इस तरह की कलेक्शन रख लें, और अगर आपको उस तरह वाली कलेक्शन रखनी है तो आप वो वाली भी रख सकते हैं। इसको मैं मार्जिन टॉप से ठीक है इतना सही है, तो ये बना लिया। और अगर इसको सेंटर में लाना है तो टेक्स्ट लाइन आप सेंटर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब होवर पे हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके यूएल जो li हैं ये सारा कॉपी करता हूँ। अब चेक करना है, मैं यहाँ लिखूँगा अगर इस पर होवर हो तो होवर पे आके मैं क्या कहता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो वाइट, यानी उल्ट कर देते हैं। और जो कलर है कलर आप कर दो ये वाला #BC वाला। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखोगे, इसको रिफ़्रेश करोगे तो चेक करो तो ये कि हमें ये कुछ इस तरह का भी नज़र आ रहा है। तो वो अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर किस तरह रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ऐसे मिल रही है। और ये जो न्यू कलेक्शन है इसका फ़ॉन्ट साइज़, इसको अगर हम यहाँ पर आके टेक्स्ट लाइन सेंटर करें तो ये सेंटर में कैसा दिखता है, तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का दिख रहा है। अब हम अपनी इधर राइट साइड पे आ जाते हैं। तो हमारा ये लेफ़्ट साइड वाला सारा का सारा प्रोडक्ट सेक्शन CSS, और इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट सेक्शन लेफ़्ट साइड की हमने CSS की है। अब इसी तरह इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हम कहते हैं अब प्रोडक्ट सेक्शन की राइट साइड की हम CSS करेंगे। तो जो प्रोडक्ट सेक्शन की राइट साइड है अब उसकी तरफ आते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो राइट साइड पे तो अभी हमने फ़िलहाल कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो अब हम अपनी राइट साइड वाली डिव में चलते हैं। लेफ़्ट साइड को यहाँ से बंद कर दें, चाहें तो ये वाला ये सेक्शन भी बंद कर दें, हमारे ये पूरे हो गए हैं। अच्छा, आप यहाँ पर भी चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं, जैसे हेडर सेक्शन, और यहाँ पर आप आके लिख सकते हैं बैनर सेक्शन। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा आपने कौन कौन सा किया है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास है प्रोडक्ट सेक्शन, और प्रोडक्ट सेक्शन में भी ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट सेक्शन लेफ़्ट साइड। और फिर इसी तरह यहाँ से इसे कॉपी करें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। और अब की बार आप कह दें कि ये वाली हमारी प्रोडक्ट सेक्शन की राइट साइड है। तो कमेंट्स से आपको जो है चीज़ें ढूंढने में आसानी रहेगी अगर काफ़ी बड़ा आपका पेज होगा तो। अब ये राइट साइड में आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस राइट साइड में मैं एक जो है डिव लेता हूँ और इस डिव के अंदर यहाँ पर मैं एक और डिव लूँगा और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर एक अपनी जो है इमेज टैग ले लूँगा। वो भी आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये सारा क्यों कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ ./ इमेजेस के अंदर बैग 1 की इमेज आ जाए।
तो ये हमारे पास यहाँ पर एक डिव है, उसके अंदर हमारे पास इमेज आ गई है। और इस डिव के नीचे यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ H3 में ले लेते हैं। और H3 में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैजुअल बैग, ये H3 में लिख दिया है। और इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक और डिव लेता हूँ और इस डिव में सबसे पहले एक स्पैन टैग लूँगा, उसमें मैं यहाँ पर इसकी प्राइस लिख दूँगा $300। तो ये $300 की हो जाएगी। और इसी तरह मैं एक और स्पैन टैग लेता हूँ और यहाँ पर मैं वो ऐड टू कार्ट का बटन दे दूँगा कि यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड, कि आप क्या कर सको, इसे ऐड टू कार्ट कर सको। तो ये हमारे पास यहाँ पे है। और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ और मैं क्या देता हूँ प्राइस, कि इसमें प्राइस पड़ी हुई है। और बाकी ये H3 है, इमेज है, और इसको क्लास दे देते हैं हम इमेज कंटेनर। तो ये क्लासेस क्यों दी हैं, क्योंकि यही क्लासेस आगे हमारी सारी की सारी काम आएंगी। और ये हमारी जो डिव है, इसको भी आप चाहें तो क्लास दे लें एक बॉक्स नाम की। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एक बॉक्स है। तो अब हम अपनी जो है राइट साइड है, इसकी CSS स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर आके लिखते हैं जो डॉट राइट साइड है, राइट साइड का तो फ़िलहाल हमें कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर जाना है राइट साइड के। और राइट साइड के अंदर जो बॉक्स है, यहाँ पे जो डॉट बॉक्स है, उसका मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड कलर एक बार रेड करता हूँ ताकि हम देखें तो सही वो हमें कैसा नज़र आ रहा है। तो ये देखें कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है ये बॉक्स। तो अब आपकी इमेज काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है ना, तो आप यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, जो ये बॉक्स है इसको एक विड्थ दे दें। तो मैं कहता हूँ जो इसकी विड्थ है वो आप ले लो 30%। तो अब देखते हैं, तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम यहाँ पर आके एक और काम करेंगे, मैं लिखूँगा जो मेरे पास डॉट राइट साइड है उसके अंदर जो डॉट बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके पास क्या है, इमेज कंटेनर है। तो यहाँ पर आते हैं और मैं लिखता हूँ डॉट इमेज कंटेनर, और उसके अंदर आपको पता है इमेज है, तो उसकी मैं क्या दूंगा, जो विड्थ है वो 100% कर दो। तो अगर हम सेव करें और यहाँ अपनी वेबसाइट पे आके रिफ़्रेश करें तो देखें इमेज कितनी छोटी हो गई है। तो असल में ये हमारे पास यहाँ पर आ रही है। और जो हमारे पास राइट साइड है, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ राइट साइड, इसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब की बार आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इधर आ रहा है। तो मतलब हमें एक और काम करना है, वो ये करना है, आप इस साइड पे आओ तो ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड का जो ऊपर प्रोडक्ट सेक्शन है ना, ये वाला, इसको कॉपी करो। और अभी ये ना टॉप बॉटम आ रहे हैं, इनको भी मैं लेफ़्ट राइट चाहता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट सेक्शन है, कहाँ है, ये रहा। अच्छा, प्रोडक्ट सेक्शन को मैंने विड्थ 200 पिक्सल दी हुई है, ये तो फिर गलत दी है हमने, हम गलत कर गए। तो हमें कहना था जो प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जो ये लेफ़्ट साइड है, इसको हमें देनी थी विड्थ। तो यहाँ पर मैं ये वाली हटाता हूँ और यहाँ मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना था, हाँ नहीं, ये विड्थ यहाँ से हटाएं और यहाँ पर आके लिखना है आपको जो डॉट प्रोडक्ट सेक्शन है उसके अंदर जो कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड। तो डॉट लेफ़्ट साइड, और इसका पहले एक बार बैकग्राउंड कलर रेड करके देख लेते हैं आपको ये कैसी नज़र आ रही है। तो ये देखिए ये ऐसे नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसकी मैं यहाँ पर आके लेफ़्ट साइड की मैं कहूँगा जो विड्थ है वो आप कर दो 300 पिक्सल। तो ये देखो ये लेफ़्ट साइड की विड्थ हो गई 300, काफ़ी बड़ी लग रही है, तो 200 पे ही ले जाते हैं इसे हम। तो ये हमारे पास ऐसे है। और अब इसका बैकग्राउंड कलर आप हटा दो। ऐसे डिज़ाइन में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको फिर वो गलतियाँ ठीक करनी आनी चाहिए। तो हमारे पास ये बन गया है। और इसके बाद जो है आप यहाँ पर आओगे, अब इसकी ये हमारे पास जो हमारे प्रोडक्ट सेक्शन है इसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो ये जो टॉप बॉटम है ये लेफ़्ट राइट हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। और अब लेफ़्ट राइट तो हो गया, अब इनमें भी थोड़ी स्पेस चाहिए, तो बस इसका यहाँ से ही काम ख़त्म हो गया है। अब इधर आते हैं हमारे पास ये राइट साइड पे डिस्प्ले फ्लेक्स,
इसका मैं अभी हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके डिस्प्ले फ्लेक्स की कब ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आके मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ लेफ़्ट राइट से, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से जो है मैं इसको पैडिंग जो है 20 पिक्सल की दे देता हूँ। सेव करेंगे तो ये देखें कुछ थोड़ा सा इस तरह डिस्टेंस आ गया है। और अगर अभी भी आपको कम लग रहा है तो 30 कर लेना, ताकि डिस्टेंस आपका जो है अपने लिहाज से मैनेज हो जाए यहाँ पे हमारे पास। तो अब ये इमेज आ रही है और इसका टॉप काफ़ी ना अभी भी थोड़ा लग रहा है, तो कहाँ मैंने दिया मार्जिन टॉप 10 दिया है, ये रहा। तो इसको मैं 20 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से और नीचे आ जाए। तो यहाँ पर है, अब ये हमारी इमेज नज़र आ रही है और इस इमेज को जो है हमें थोड़ा सा अच्छा करके दिखाना है। पहले नीचे वाले को हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो जो मैंने अब बैकग्राउंड कलर रेड दिया था वो मैं कलर हटा देता हूँ यहाँ से बॉक्स का, ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, जो हमारे पास ये बॉक्स है मुझे ये 3 बनाने हैं, इसलिए मैंने ये डिव बनाई थी। तो मैं यहाँ इस पूरी डिव को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और 2 और 3 और यहाँ पर आके मैं कर दूँगा बैक 2 और यहाँ आके मैं कर दूँगा बैक 3 और इनकी भी हम यहाँ से प्राइस चेंज कर देते हैं। इसकी $300 रखी है तो इसकी हम कर देते हैं 400 और इसकी हम यहाँ पे कर देते हैं 450। और उसके बाद इस बैग की यहाँ से हम चेंज करके कह देते हैं ब्राउन कैजुअल बैग और नीचे वाले का हम कर देते हैं ऑरेंज कैजुअल बैग। एक बार देख लें हमारे कलर ठीक है, अगर कलर ठीक है तो वो फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। तो देखें आपके पास ये ऑरेंज वाला हमारा बीग है, तो ऑरेंज वाले पे आके हम लिख देते हैं बीग और ब्राउन ब्राउन है और इसको जो है हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये बीग हो गया, ये ऑरेंज हो गया और इसको ब्राउन कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब की बार आप देखेंगे तो ये कुछ आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं और देखें फिर ये भी आपको टॉप टू बॉटम नज़र आ रहे हैं। तो इनका पेरेंट कौन है, ये बॉक्स, और बॉक्स का पेरेंट कौन है, राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड की क्लास देखिए मैंने यहाँ दी हुई है, तो इस पे आके मैं यहाँ पर राइट साइड पे आके लिख दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स लिखूँगा जो भी चीज़ टॉप टू बॉटम आ रही है वो लेफ़्ट टू राइट अरेंज हो जाएगी और इनके दरमियान डिस्टेंस लेके आना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके दरमियान जो है हमारे पास स्पेस आ गई है। अच्छा, इसने इस चीज़ को ख़राब कर दिया है हमारा, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर इधर आते हैं, हम एक बार देख लें हमारा गलत क्या हो रहा है। ये राइट साइड और इसमें बॉक्स ही हैं, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट साइड की जो CSS है वो क्यों ख़राब हुई है, तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड, इसकी अगर हम अब यहाँ पर आकर 300 करें तो ये देखें ये अब हमारा ठीक हो गया। तो इसको आप अपने लिहाज से एडजस्ट जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, इमेजेस बहुत बड़ी आ रही हैं, तो इमेजेस को इतना बड़ा रखना है तो ठीक है, नहीं तो इनको जो है हम यहाँ से विड्थ 30% के बजाय मैं यहाँ आके 20% कर देता हूँ। तो देखें इमेज यहाँ पर छोटी हो गई है। तो एक लाइन में 3 के बजाय 4 कर लेते हैं। तो जो ये वाला बॉक्स है हमारे पास, इसे कॉपी करते हैं और एक बार ये जो बॉक्स है जहाँ पर एंड हो रहा है आके एक और पेस्ट कर देते हैं। बैक को डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि एक लाइन में हमारी 4 प्रोडक्ट्स आ जाएं। अच्छा, अब देखें ये वाली जो है यहाँ पर ये भी ठीक थी, ये भी ठीक थी, ये वाली इमेज ने आके जो है हमारा डिज़ाइन ख़राब कर दिया है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो इन इमेज को यहाँ से हमें ठीक करने के लिए अगर आप यहाँ पर आएँ तो हमारे पास इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, और इसको अगर हम यहाँ से इमेजेस को एक जैसा करना है तो हम यहाँ पर अपने इसमें आते हैं और इसकी विड्थ 100% और इसकी हम कर देते हैं हाइट भी 100%।
सेव करते हैं और साथ में आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, यानी इमेजेस उसके अंदर कंटेन कर जाएं। तो अब की बार आप यहाँ पर आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो इमेज कंटेनर है इसको कॉपी कर लें, इतना कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट करें और इसके बाद यहाँ पर आके कहें कि जो इसकी हाइट है वो हम 200px रख देते हैं। तो जो हमारे पास इमेज थी, ताकि हाइट क्यों 200px रखी, ताकि इसकी भी हाइट को हम क्या करें, कंट्रोल कर लें। तो अब अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो देखें आपको यहाँ पर ये इमेजेस आ गई हैं, ये वाली भी, ये वाली भी। और अगर आप सारी की सारी बराबर चाहते हैं कि सारी की सारी बराबर आ जाए तो यहाँ आप एक और काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट फिट कवर भी कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट फिट कवर करेंगे तो ये देखें चारों के साइज़ बराबर हो गए। और यहाँ से इनकी पोजीशन भी अगर हम करें तो बैकग्राउंड तो है नहीं, तो यहाँ पर ये देखें अब ये वाली भी आ गई है, ये वाली भी आ गई, ये वाली भी और ये वाली भी। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपने इस तरह की रखनी है या उस तरह की रखनी है। तो फ़िलहाल कवर करेंगे तो ये कवर में चारों इस तरह के साइज़ में नज़र आएंगी, कंटेन करेंगे तो वो आपके पास कंटेन में नज़र आएंगी। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो मेरे पास 300 और ऐड है ना, इसको भी मैं थोड़ा अलग अलग दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने इसको क्या क्लास दी हुई है, तो इसको क्लास दी हुई है प्राइस की। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आके लिखता हूँ जो डॉट बॉक्स है उसके अंदर जो प्राइस है। तो यहाँ आते हैं, राइट साइड भी लिखना है तो लिख लें, राइट साइड के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर जो प्राइस है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। अच्छा, फ्लैक्स क्यों किया, मुझे इनके दरमियान स्पेस लानी है। और फिर मैं यहाँ पर आके कह दूँगा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दो, और देखो इन दोनों में स्पेस आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। और इसी तरह जो हमारे पास ये अपना था H2 को हमने कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ से जो है H2 के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऊपर से डिस्टेंस ले आते हैं इसमें। तो H2 के ऊपर आके हम H2 लगाया था, क्या लगाया था हमने H3 लगाया था। तो इसके ऊपर भी हम आते हैं क्लास, और आपको याद होगा हमने ये क्लास एक 400 वाली भी बनाई थी, ये वाले। तो इसके ऊपर भी हम ये क्लास अप्लाई कर देते हैं। तो पहले एक पे अप्लाई करके देखते हैं कैसी दिख रही है, फिर बाकियों पे भी अप्लाई कर देंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह का दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो अब यही वाली क्लास हम यहाँ से आके इसके ऊपर आते हैं, इधर लिखते हैं क्लास और इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। और यही वाली हम यहाँ पर भी आते हैं और इसके अंदर H3 के अंदर हम आते हैं क्लास, और इसके अंदर भी आके हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें हमारी ये वाली भी यहाँ से बन गई है। और अब आके आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, फर्स्ट वाला रह गया है। तो ये वाले पे भी आते हैं और यहाँ पर आके H3 और H3 में क्लास, और इसको आके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारी यहाँ तक जो है वो बन गई है। और इसको अगर आपने मार्जिन देना है तो यहाँ से जाते हैं हम, ये H3 है, तो जो बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर आके कहते हैं जो H3 है डॉट राइट साइड, उसके अंदर जो बॉक्स है और बॉक्स के अंदर जो H3 है उसको मार्जिन टॉप बॉटम से जो है 10 पिक्सल आ जाए और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल रहे। तो अब देखेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये देखें ऐसे, ये वाला, और हमारे ये वाले भी थोड़े अलग अलग हो गए हैं, तो ये भी आपको अच्छे लग रहे हैं। तो अब ये जो स्पैन टैग है, इस स्पैन टैग के ऊपर आके आप इसको थोड़ा सा चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, इसको भी अपने लिहाज से थोड़ा सा चाहें तो हाईलाइट आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये 4 बैग हैं, इसी को अब मैं अगर इन चारों को और डुप्लीकेट कर दूँ तो यहाँ से ये आपके पास देखें, ये एक बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स और ये फोर्थ बॉक्स। तो इन चारों को यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर डुप्लीकेट कर देते हैं। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखेंगे तो इनके साइज़ छोटे हो गए, एक ही लाइन में ख़राब हो गए। तो अगली लाइन में लाने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा अपने स्टाइल में आना है। और फ्लेक्स कहाँ लगाया है आपने फ्लेक्स लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पर आके आप कर दें फ्लेक्स रैप। तो जैसे ही आप फ्लेक्स रैप लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, अगली लाइन में आ जाएंगे। और देखें ये सारे के सारे जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक और काम करना पड़ेगा कि जो हमारे पास बॉक्स है इसको मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल दे दो।
तो देखिए इनमें डिस्टेंस आ गया, लेकिन अभी भी आपको अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है तो कम लग रहा है तो यहाँ 20 दे देते हैं, और जो ये वाला है ना इसे मैं 22 कर देता हूँ। वो ना एक लाइन में 5 हो गए। तो अब देखें, अब हमारे ये कार्ड बिल्कुल जो हैं अच्छे लग रहे हैं। और ये चीज़ है, अगर आपको लगता है कि ये वाली चीज़ जो है इकट्ठी है और इसका कोई थोड़ा सा वो भी करना चाहिए, तो यहाँ पर आप आके इसके ऊपर बॉर्डर और 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कर देते हैं। तो ये देखें, ये आपको कुछ इस तरह का कार्ड की तरह दिखेगा ये वाले हमारे पास, लेकिन ये कार्ड इस तरह अच्छे नहीं लग रहे। एक काम और करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दे लेते हैं और यहाँ पर आके इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो देखें ये थोड़े से कॉर्नर इसके राउंड हो गए हैं। और इसमें हम ना थोड़ा सा जो है ये वाले में जो है इसमें थोड़ी सी हम यहाँ से पैडिंग ले आते हैं ताकि थोड़ा सा ये अंदर को आ जाए, या बॉर्डर ही हटा देते हैं। अच्छा, आप और क्या काम कर सकते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये आपके पास है, ये हमारी इसके साथ आ रही है और ये हमारा इसके साथ लग रहा है। और यहाँ पर जो H3 है टॉप बॉटम से इसको 5 करते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखें ये डिस्टेंस कम हो गया और ये भी इसके लिहाज से पूरा एडजस्ट हो गया है। और यहाँ से आके जो हमारे पास मार्जिन कहाँ दिया था बॉटम से, ये 20 पिक्सल, तो ये अब इनमें मार्जिन भी नज़र आ रहा है। तो ये हमने यहाँ से अपना देखें अपना एक डिज़ाइन बना लिया है। और इस ये कैटेगरीज़ फ़िलहाल ये वाली हैं, इनको आप और बढ़ाना चाहें तो यहीं से आएँ और जो हमारे पास राइट साइड भी बंद करते हैं, लेफ़्ट साइड ओपन कर लेते हैं और ये जो LI हैं इनको यहाँ से एक बार और डुप्लिकेट कर लें। तो जब यहाँ से डुप्लिकेट किया तो ये देखें, तो ये भी हमारे पास इस तरह कैटेगरीज़ बढ़ गई हैं। तो आप जितनी कैटेगरीज़ बढ़ाना चाहें इस तरह अपनी कैटेगरीज़ भी बढ़ा सकते हैं। और 2-4 और कर लेते हैं। तो ये देखें, तो ये हमारी यहाँ पर कैटेगरीज़ भी आ गई और हमने अपना जो है डिज़ाइन भी सारा का सारा बना लिया है। लेकिन अभी यहाँ तक जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये हमारा रिस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं है। तो आप चाहें तो आप इसको क्या है रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ये जो जोड़ना है ना, दरअसल हमने यहाँ पर पैडिंग दी हुई है, ये बात आपने याद रखनी है। तो वो जो पैडिंग दी है वो पैडिंग इसको यहाँ से इसके साथ जुड़ नहीं रही। तो हमने यहाँ पर आके अगर आपको दिखाऊँ, ये लेफ़्ट साइड भी बंद करें। और अगर डिज़ाइन तो हमारा ओके है, ये हमने जो डिज़ाइन है यहाँ तक बना लिया है, डिज़ाइन हमारा बिल्कुल ओके है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से ये चाहते हैं कि ये वाला इधर से जुड़ जाए, तो आपने याद करें यहाँ से और यहाँ से वो पैडिंग दी हुई थी। तो वो जो पैडिंग दी थी वो पैडिंग अगर आप ख़त्म करेंगे तो ये हमारा जो है जुड़ जाएगा, लेकिन वो फिर इसके साथ भी जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ से इसके लिए भी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो हो सकता है फिर इसको पैडिंग दे लें या जिसको भी दे लें, आप अपना डिज़ाइन एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने ये अपना एक डिज़ाइन बनाया है और इस डिज़ाइन को अभी रिस्पॉन्सिव नहीं किया। इंशाल्लाह इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और इस नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको हम मज़ीद जो है अपना रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।